सभी को राधे राधे। हरे कृष्णा। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं आपको पुष्कर आदि तीर्थों का वर्णन सुनाऊंगी। श्री पार्वती जी ने कहा, सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके कलेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप से विराजमान है। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला, पुष्कर तीर्थ, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ है और शुभ कारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियों ने परम पावन माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याण में अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदरांचल पर्वत पर हुई थी। नौवां मदोदकट और 10वां रथ चैत्रक तीर्थ है। 11वां कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान वामन विराज रहे हैं। 12वां मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुब्जामर्क, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में बाह्य तीर्थ, गोकर्ण में गोपक और हिमालय पर स्थानेश्वर, विल्वक में विल्वकपत्रक, श्रीशैली में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, वराह क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णव गिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ और मुकुट में करकोटक और गंडकी में सालग्रामोद्भव तीर्थ और नर्मदा में शिव तीर्थ। मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ और उल्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ। रैवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृतीर्थ और विष्णु पादोद्भव तीर्थ, विपाशा में विपाप, पुंड्रवर्धन में पाटल, सुपार्श्व में नारायण, त्रिकुट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मल्याचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमाधव में सुगंध, कुब्जांक में त्रिसंध्य, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिका आश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में काल रूप और सह्य पर्वत पर सहायक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ है। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदरा में अब यद और अमृत नामक तीर्थ, मंडप में विश्वरूप तीर्थ और ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैगले तीर्थ और अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पार्वत तट पर देवा मातृ तीर्थ, महापदम में महाल्य तीर्थ, पयोष्णी में पिंगलेश्वर, सिंघिका तथा सौरव में रवि तीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकर गिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विश्वमुख तीर्थ और तार एवं विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारू वन में पौंड्र तीर्थ, कश्मीर मंडल में पौष्क तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ, शंख उद्धार में शंखधारक देव, पिंड में पिंडन,
सिद्धि में वही खानस और अच्छोद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तर पूर्व में औषध्य तीर्थ, कुशद्वीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वदंती में आसमक तीर्थ और विंध्य पर्वत पर वही मातृक तीर्थ। चित्त में ब्रह्ममय तीर्थ है, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। भगवान विष्णु के नाम की समता करने वाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा। भगवान केशव की कृपा से उनका नाम मात्र लेने से ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, बालघाती, गो हत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारिकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य है। जो मनुष्य वहां जाकर उसका दर्शन करते हैं उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवी, ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। इस प्रकार यहाँ अनेक तीर्थों का नाम उल्लेख किया गया है। जो इनका जप करता है और इन्हें सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है, वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मानव वहां की यात्रा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है वह इस लोक में और सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। गोदान, श्राद्ध दान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। राधे राधे।